अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशिवेदास श्री वामन श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शशिमय भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरण कमल में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आयतु की कृपा की वांछा करती। मैं उपस्थित श्रोता वैष्णवी सभी के लिए यथायोग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो हमारा बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। हम साधना के 7 स्तर से उठ करके भाव भक्ति तक आ गए हैं और भाव भक्ति में हमको चुनौती दी गई है कि इस अवस्था में पहुँचने बहुत मुश्किल से तो पहुँचे, हजारों जन्मों के बाद पहुँचे। और इस अवस्था में पहुँचने के बाद भी यदि दुस्संग हो गया तो फिर भक्ति लुप्त हो जाएगी, खो जाएगी। जैसे कि अभी है ना, नवरात्रि आ रही है। अब नवरात्रि में बहुत से लोग कहेंगे अरे हम दुर्गा जी हैं, भगवान की माया है, हम इस समझ के उनको प्रणाम करते हैं और देवी जागरण इसीलिए चले जाते हैं। अभी यह बताओ कि तुमने पहले तो लक्ष्य ले रखा है कि राधा दास्यम, हमें राधा दास चाहिए, ठीक है। तो अब वहाँ पे बैठ करके ये राधा दास दे सकेंगे जागरण? जो एक बद्ध जीव द्वारा पैसे के लिए गाए गए गीत है, वहां से मिल जाएगा क्या? तो यहाँ पर क्या आ गई बात? संग की। तो हम ऐसे व्यक्ति का संग करें। बार बार भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अपने से उन्नत का संग करो। देखो ये आत्मा है ना, हमारी आत्मा, ये आत्मा ये नित्य है। आत्मा का कौन है? परमात्मा हमारी आत्मा का प्राण है परमात्मा कौन है? श्री कृष्ण का प्राण है राधा जी। इस तरह से तो ये जीवन चल रहा है, इस तरह से संसार चल रहा है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, कोई सा भी युग हो, ऐसे ही चलता रहेगा। और हम जो इस तरह से भटकते रहे, और अब जो मजबूत स्थिति आ गई है भाव भक्ति की, इसमें डावाडोल ना हो जाए, इसके लिए भक्तिविनोद ठाकुर ये सब बातें कह रहे हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि कोई लोग जड़ सुख में, जैसे कि उन्होंने लैला मजनू, रोमियो जूलियट और कौन है और किसका उदाहरण दिया, ये सब जो है ये कैसे हैं, इनकी क्या गति हुई, कौन सी दुर्गति हुई, कोई नहीं जानता। प्रेम में ये दोनों सब मर गए, मर के कहाँ चले गए? क्योंकि हमें जब ये लोक पढ़ते हैं ना 5वें स्कंध में कि किसको क्या लोक मिलेगा, उसमें तो फिर नरक ही मिलता है। उसमें साफ कहा यमराज ने, अपने यमदूतों से साफ कह दिया है। जब यमदूत गए हैं इसको पकड़ने के लिए अजामिल को, तो उसने एक नाम से भी रक्षा हो गई, पर जिन्हें नाम जानते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं, उनका क्या? तो ये जो यम लोग बना है, संयमिनी पूरी बनी है, वो ऐसी लोगों के लिए बनी है। तो भगवान की भक्ति करते करते हम, जो चीज हमारे हाथ में आ गई है, इतनी मजबूत चीज हमारे हाथ में आ गई है, वो छूट ना जाए, इसी के लिए ये पूरा चैप्टर है। क्योंकि इसके आगे वो भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे, जो कि जीवन में बहुत मुश्किल है। आगे देखते हैं कि तब ये जो रति सी दिखने वाली, आई थिंक आई एम पेज ऑन 293 पेज है ना, ठीक है ना? हाँ, 294 है ना? गुलीवर का उपन्यास 293 हाँ। गोली वर्ग के उपन्यास, ये कौन सी लाइन पर है? दीदी हाँ, मिल गया हाँ। राइट।
हाँ, हरे तो वही इन कल्पित देव देवियों के संबंध में भी जो करती है। आगे बता रहे हैं, गुलिवर का उपन्यास पढ़कर या सुनकर जिस प्रकार, अच्छा कितने लोगों ने गुलिवर का उपन्यास पढ़ा हुआ है? एक दो तो बोलो, स्कूल में पढ़ाते हैं ना, कॉलेजों में दीदी हमने पढ़ा है ना, स्कूल मैंने भी पढ़ा हुआ दीदी। हाँ, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं। मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं थी तो मैंने इतना, लेकिन मैंने वो सब तो पढ़ा है, विलियम वुड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, क्योंकि और ये एप्लाइड ग्रामर है वो सब तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये लिटरेचर उतना नहीं पढ़ा है। तो लेकिन इन लोगों ने पढ़ा है, राधिका ये लोगों ने। तो गुलिवर का उपन्यास पढ़कर या सुनकर जिस प्रकार पाठक और श्रोता उक्त कल्पित मानव पात्र की सहानुभूति में दुख में दुखी और सुख में सुखी होकर कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं। तो गुलिवर के उपन्यास पढ़कर पाठक क्या हो जाता है, इसी प्रकार हम कोई फिल्म देखते हैं, है ना, फिल्म देखते हैं, और फिल्मों में जब उनसे पूछा जाता है कभी कि जब फिल्म वालों के इंटरव्यूज आते हैं, हमारे स्कूल में एक ऐसी अभिनेता आया था, तो उनको पूछा कि आप इस तरह से रो कैसे, रो कितना मुश्किल से हम ग्लिसरीन लगानी पड़ती है आंखों में, इस तरह से इतना आसान भी नहीं होता है रोना। तो ये सब बताते हैं। और एक और ये आता है, ये बच्चे लोग बताते, ये क्या नाम है इसका, हे भगवान, इंडियन आइडल शो, इंडियन आइडल है ना, जिसमें गायक को बुलाया जाता है और उसमें गायक जैसा गाएगा वैसा हंसना पड़ेगा, गायक जैसा गाएगा वैसा रोना पड़ेगा, गायक जैसा, ये सब के लिए उनको पैसे मिलते हैं। मेरी दादी कहती थी, दुनिया ठगिए, रोटी खाइए शक्कर से, दुनिया ठगिए मक्कर से। अर्थात इसी प्रकार से भाव बनाओ, एक्टिंग करो और संसार को ठगो। और हम लोग इसी ठगे में कितने पागल हो जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल यही लाइन कही गई है कि जो कुछ वो लिख रहे हैं उसको जैसा लिखते हैं हम बह जाते हैं। इसको कहते हैं पिछिल स्वभाव, जो जैव धर्म में बताया गया कि जैसा ग्राम्य वार्ता है, सामान्य वार्ताओं को सुन करके हम किसी का दुख दे करके रोने लगते हैं, और फिर हम क्या कहेंगे, अरे बाप रे इसका हृदय कितना कठोर है, सारी दुनिया रो रही थी वो चुपचाप खड़ा था, अरे वो सोच रहा था, मानो वो भक्त है तो आत्मा के विषय में सोच रहा था ना। जब इसकी हिरण्याक्ष मर गया तो उसकी पत्नियां उसकी बॉडी को ले जानी नहीं दे रही थी। हिरण्यकशिपु भी समझा रहा था, भैया आत्मा अमर है, इसका शरीर मरा है, तब भी वो नहीं मान रही थी, अपने देवर से भी नहीं मान रही थी। तो उन्होंने फिर यमराज को बुलाया। यमराज फिर आए बालक का रूप धारण करके कि मेरे तो माता पिता नहीं है, वो कब से मर गए, आखिर उन्होंने समझाया। तो ऐसे, और कंस की दोनों बेटियां जब अस्सी नास्ती पहुंच गई अपने पिताजी जरासंध के पास, तो वहां भी उन्होंने देखो कैसा किया, और जरासंध ने 17 बार भारत पे आक्रमण कर दिया। तो आत्म तत्व को बहुत मुश्किल से कोई जानता है, बहुत बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसा सीन देखते हैं वैसे ही, ये पिछले स्वभाव है। जो भक्त लोग हैं उनका हर एक आंसू मोती है, और हर एक ये आंसू मोती कहाँ गिरेगा, या तो संतों के चरणों में गिरेगा, नहीं तो किशोरी जी के चरणों में गिरेगा। कृष्ण ने तो संसार बनाया ना, कृष्ण का ही संसार है। अरे कृष्ण का संसार देखो, इसमें कितना फालतू कचरा भी तो भरा पड़ा है, कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं। अभी क्या करें, उन्होंने संसार ऐसा ही बना दिया है। फिर जो बच जाते, सिलेक्टेड पीपल हो जाते हैं, वो है किशोरी जी के भक्त। कृष्ण उनके सामने कहल जवन भी है, जरासंध, सारा संसार उनका खुद का ही बनाया हुआ है, और वो इसमें आनंद लेते हैं। हमारी सामर्थ्य थोड़ी इन लोगों से टकराने की इसलिए नाम का ही सहारा हमारा होता है। तो बार बार देव देवी के आगे कल्पित शब्द लगाते, इमेजिन्ड है, इमेजिनेशन है, देवी देवताओं की कल्पना है। कैसे, हम वेद खोलते हैं, वहां ऐसी कोई देवी मिलती ही नहीं है। वहां पे मिलती है भद्रकाली। अब भद्रकाली देवी जी मिलती है ये दुर्गा सप्तशती की जो ये नव है ना, 9 रातियां, ये वेदों में नहीं है, ये पुराणों में भी नहीं है, ये उपनिषदों में भी नहीं है। ये दुर्गा सप्तशती के बाद ये आए, और ये जो नया नया चला है ना, गुरुदेव के लेक्चर में सबने सुना होगा, 150 वर्ष पुराना किसी बंगाली ने ये सब बनाया। 200 वर्ष पहले भी दुर्गा नवरात्रि नहीं होती थी ऐसा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि देवी देवताओं की कल्पना की गई है ऐसे। इसमें तो हम लोग सच्चाई से क्यों दूर भाग रहे हैं? हम कोई 150-200 साल पुराने आदमी थोड़ी हैं, हम तो अनादि हैं, भगवान के समान हम भी अनादि हैं। तो हम इन सब बातों में क्यों आ जाते हैं? तो यहाँ पर बताया कि इनके उपन्यास देवी देवियों के संबंध में जो कल्पना करती है, गुलिवर के उपन्यास पढ़कर जिस पर पाठक और पढ़ने वाले श्रोता
कल्पित मानव जो एक इमेजिन कैरेक्टर किया गया है, एक कल्पना की जाती है चरित्र की। जब कोई प्लॉट लिखता है, कथाएं लिखता है, तो एक चरित्र बना देता है चरित्र के लिए। बहुत से बच्चों ने, बहुत सी माओ ने भी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाते ना चैप्टर, बड़े भाई साहब, जो बेचारा दिन भर किताबों में पढ़ता रहता है लेकिन पास कभी नहीं होता, वो एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। ऐसे कितने इमेजिनेटिव कैरेक्टर है। एक सांसारिक कहानी मेरे हृदय को बहुत छू के गई, और मैंने पहले बताया भी है। एक थी द डायमंड नेकलेस, है ना, मैंने बताया भी था। तुम लोगों को याद है कि वो अपनी सहेली से एक डायमंड का नेकलेस ले आई थी, और उसको लगा कि ये अच्छा सच्चा वाला डायमंड है, लेकिन वो उसका डायमंड नेकलेस पार्टी में गिर गया। तो फिर अब वो सहेली को मुंह नहीं दिखा रही है कि मैं जाऊं, कैसे दूंगी। तो अब दोनों पति पत्नी मिलकर दिन रात काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और जैसा उसको याद रह जाता है वैसा एक डायमंड नेकलेस वो खरीदती है। 10, 12, 15 साल बाद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, या 20 साल भी होंगे। फिर वो अपनी सहेली के पास जाती है, उसको बोले अरे तू इतने दिनों बाद आई, कहाँ थी, कैसे थी, क्या था तूने। तब तो मोबाइल नहीं थे। उसने फिर बात करके उसने कहा कि आई एम वेरी सॉरी, मैं तेरा ये समय पर लौटा नहीं पाई, अब ये मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया। बोले पागल है क्या, वो तो मेरा नकली था। तो हम नकली चीजों के लिए ही, ये संसार नश्वर है, नकली है, यहाँ लोग नकली हैं, रिश्ते नकली हैं, सब बनावटी है, सब झूठ है, कोई किसी का नहीं है। आजमा के देख लो। फिर हम क्या करते हैं, देवी देवताओं की कल्पना कर लेते हैं जिनका वर्णन, जैसे संतोषी माँ आई, एक ऐसी फिल्म बना दी गई, फिल्म बनाने वाला पैसा ले गया, और कितने लोगों को आज तक, कितने लोग आज भी जो संतोषी माता का व्रत करते हैं, उनसे कह दो भैया वेदों में नहीं, पुराणों में नहीं, उपनिषदों में नहीं है, लेकिन जो जिसने पैसा कमाया उस व्यक्ति पे भरोसा है। वो कहाँ से ले आया और कहाँ से वो संतोषी माता की कहानी आ गई, जिसने, मैं फिल्म देखी नहीं है, परंतु मैंने ऐसा सुना है कि वो कुछ कर देती है संतोषी माता। क्या करेंगी, गरीबी दूर करेंगी, यही तो होता है कहानी में, गरीबी दूर करने का, वही किया होगा। तो ये जो देवी देवताओं की कल्पना है ना, ये मानव पात्र की सहानुभूति में, दुख में दुखी और सुख में सुखी होकर कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं। अब देखो हमारी भद्रकाली है, उनका वर्णन भागवत में आता है। भद्रकाली क्या मांगती है, बलि दे मुझे। देवी जी का तर्पण बलि से होता है, पशु बलि, घोड़ों की बलि। कौन सा यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है, घोड़े को लगा दो यज्ञ में। राष्ट्र यज्ञ का मतलब क्या है, मेरे सामने कोई टिके नहीं, मैं एक राजा हूं सबसे बड़ा। ये सब कर्मकांड नहीं है तो क्या है। तो ये भद्रकाली का वर्णन आता है, और दुर्गा जी का आता है इसमें, जब भगवान श्री कृष्ण की अनुजा छोटी बहन बनकर आई और उनसे कहा कि तुम्हारे बहुत सारे नाम होंगे। माँ तक तो ठीक है, लेकिन इतनी सारी, और ये सब कहाँ से आगे, तो वो कह रहे कल्पित देवी देवताओं की बात उन्होंने कर दी। अब बता रहे हैं कि उनका यह रोना और हंसना रति के तो लक्षण है, उसी प्रकार कल्पित देव देवियों की वर्णित लीलाओं का स्मरण करके उनके सेवकों में भी रति के लक्षण प्रकाशित, तो इसमें आश्चर्य की बात क्या है। इसी प्रकार कल्पित देवी देवताओं की, जैसे कि कोई कहेगा अरे आज माँ देवी सपने में आई, मेरे सपने में आके क्या कर गई, और मेरे को सिर पे आशीर्वाद दे गई और बोली कि तेरे बच्चे मैं बहुत खुश हूँ। कल हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने कल फर्स्ट नवरात्रि करी ना। हम तो फर्स्ट करते हैं, कोई 9 करता है, हम लोग खा के करते हैं, 9 करते हैं, और फिर ना तो इनका चरित्र बदलता है, ना इनका स्वभाव बदलता है। ये किस लिए करते हैं, एक बार तो विचार करें हम कि इनका करने का उद्देश्य क्या है। माँ प्रसन्न हो जाए, किसी पर प्रसन्न होते देखा है माँ को आज तक? कोई भी माँ, वैष्णवी है, हर माँ, चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, चाहे मुंबई देवी, ये सब वैष्णवी हैं, भगवान श्री कृष्ण का भजन करती हैं। कोई माँ भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके अपना अलग अस्तित्व बना ही नहीं सकती। एक वृक्ष के एक शाखा की, एक प्रशाखा, एक पत्ती की भी अपना अलग अस्तित्व नहीं है। ब्रह्मा जी का अपना अलग अस्तित्व नहीं है, शंकर जी का भी नहीं है। आज राजेश प्रभु ने बहुत अच्छा कोट भेजा, जिसमें ये कह रहे हैं कि और देवी देवताओं को अर्पण करने में कितना समय लगता है। जैसे कि उन्होंने रावण का दिया, रावण के 10 सिर कट गए, 10 सिर दे दिए,
तब जाकर के शंकर जी प्रसन्न हुए, लंका का राज दिया। और वही लंका का राज भगवान श्री राम ने विभीषण को ऐसे ही दे दिया। तो हमें रुक करके, ठहर करके विचार करना चाहिए कि हमारी आराधना का लक्ष्य क्या है, हमारी आराधना किस सीमा तक जा रही है, ये हमें क्या देगी। बार बार सोचो, इसका वर्णन कौन से शास्त्र में लिखा है। तो फिर यही हो गया कि एक अंधा अंधे को ले जा रहा है, जो प्रहलाद जी ने अपने असुर बालकों को समझाया। कि हम में से अधिकांश ऐसी जीवन जीते हैं जैसे कि अंधा अंधे को ले जा रहा है, ना उसको रास्ता मालूम है ना उसको रास्ता मालूम है। और फिर दूसरी बात तुरंत कह दी, हम पिसे को पीस रहे हैं बार बार हर जन्म में, हम हर जन्म में वही कर रहे हैं। इसलिए प्रहलाद के उपदेश सरस्वती प्रभुपाद ने 108 बार कहे थे, यही कारण था। तो हम ऐसी बस उनकी लीलाओं का स्मरण करके हम अपने मन में कल्पना कर लेते हैं। कहीं रामायण के प्रवचन में वनवास का प्रसंग चल रहा था। श्री रामचंद्र कौशल्या से मिलकर लक्ष्मण और सीता को बलकर वस्त्र धारण कराकर वन गमन के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। एक प्रवचन चल रहा था जिसमें दिखाया कि राम ने, सीता ने बलकर वस्त्र धारण कर लिए, कौशल्या से मिले और लक्ष्मण सीता। तो श्रोताओं में से एक वृद्धा महिला राम का वन गमन सुनकर बड़ी व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगी। अन्य श्रोताओं ने, ये बहुत मस्त, गुरु जी अक्सर हर प्रवचन में सुनाते हैं। जब उसके उस प्रकार रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, आज सवेरे मेरी एक बकरी वन में कहीं गई चली थी और फिर लौटी नहीं। और सबको लगा कि वो इसलिए रो रही है कि भगवान श्री राम ने बलकर वस्त्र धारण किए, और वास्तव में तो इसलिए रो रही थी। तो भगवान श्री राम के लिए जो रोना है, आएगा ही रोना। कि हमारे जो इतने प्यारे प्यारे ठाकुर जी, इतने सुकुमार चरण है उनके। मैंने एक जगह पढ़ा था कि भगवान श्री राम के चरण कृष्ण से भी कोमल है, और वो इतने कांट पत्थर, नुकीले पत्थरों पे वो चरण, तो किसी को भी आंखों में आंसू आएंगे। लेकिन वो इसलिए रो रही थी। और मेरी जो बकरी गई वो लौटी ही नहीं। तो वही बड़ी खोज की, परंतु है मिली नहीं। अब वहां पर राम का वन गमन सुनकर बकरी की बात स्मरण हुआ आने के कारण मुझसे रहा नहीं जाता है। बात उनकी आई और मुझे याद बकरी की आ गई। अब यहाँ विचार करने की बात यह है कि ईश्वर उपासना के नाम पर जो रोते हैं उन सभी में शुद्धारति नहीं होती। भगवान का ध्यान आता है, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मुझे ये नहीं दिया, कितने दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ आपकी आराधना, आपने मुझे ये दिया ही नहीं है, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे जीवन में कितने कांटे बोके रखे हैं, मेरे जीवन में कितने दुख है, इनका अंत नहीं होता। ऐसा भगवान से हर कोई कहता है। जो नहीं कहता वो शुद्ध भक्त है। अरे ये जो झमेला है ना, ये सब ये हमारे कर्मों का ही फल है। कर्मों के फल से सुख और दुख मिल रहे हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, कृष्ण रोक सकते हैं, कृष्ण ही रोक सकते हैं। सन्मुख होए जीव मोय जवई, जीव मात्र ही, कोई भी जीव हो, जीव चाहे स्त्री हो पुरुष, जीव मात्र, चींटी हो। भगवान का क्या, एक कुत्ते को भी एक सुंदर से बेड पे बैठा सकते हैं, और एक दूसरे कुत्ते को एक लाठी लेकर के मार रहा है। ये सब हम ही है, ये आत्मा है सारी। तो शुद्धारति का लक्षण यही है कि इन सभी में शुद्धारति नहीं होती। इनमें से अधिकांश लोगों में जड़ रति होती है, जड़ वस्तुओं से। तो लगाते भगवान से और रोते तो ये वास्तव में संसार के लिए है। अब मानो किसी का बेटा मर गया और अक्रूर जी, उद्धव जी आ गए नंद बाबा के पास, और नंद बाबा तो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, और उनका बेटा है तो वो फूट फूट के रोने लग जाएगा। फिर कहेगा आपकी इस बात से मुझे उसकी याद आ गई, मुझे से। तो जड़ संसार में फंसे हुए लोगों के अंदर शुद्धारति नहीं हो सकती। इस जड़ रति में भी कहीं कहीं प्रतिबिंब रति के लक्षण समूह प्रकाशित होते हैं, जो कल्पित देवोपासकों और ब्रह्मवादियों में लक्षित होते हैं। कल्पित यानी वो देवताओं की उपासना की बात कह रहे हैं, कल्पित देवताओं की उपासना, जिनकी आपने कल्पना की है, जिनका वेदों में वर्णन नहीं है। हम उपासना भी कर रहे हैं, हमने इतनी सारी पूजा सामग्री भी इकट्ठी करी, इतना हमने व्रत वगैरह भी किया, और उसके लिए कर लिया जिसका अस्तित्व ही नहीं है।
वो देवता कहीं दिखाई तो दे कहां पर है। और फिर वो बात दुर्वासा जी की, ब्रह्मा के पास गए, अरे मैं उनके बीच में आऊंगा ही नहीं। शंकर जी के पास गए, पागल हो गए कि उनके सामने सारा संसार उनका है, कोई उनके बीच में बढ़ा ही नहीं। तो ब्रह्मा शंकर की हिम्मत नहीं तो औरों की कैसे आ जाएगी। उन्होंने 5 देवता बता दिए, उनको भी कोई ऐतराज नहीं, कल ही बता दिए। सूर्य है, ब्रह्मा है, और विष्णु है, शंकर है, और देवी जी हैं दुर्गा। इनके लिए कोई नहीं कहता है कल्पित है। भगवान ने इनको कहा है कि तुम इतना सूरज चलो जगत को प्रकाशित करो, जगत में बहुत अंधेरा है, एक सूर्य लाखों अंधेरे को मिटा देता है, इतनी शक्ति है। इसी प्रकार शंकर जी की शक्ति है। ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि को प्रसव कर रहे हैं, दुर्गा जी पूरी सृष्टि को उत्पन्न कर रही हैं। दुर्गा भी अजा है, भगवान श्री कृष्ण से उनकी वैष्णवी माया है। जब हम इस तरह से दुर्गा जी की पूजा करेंगे, दुर्गा लाखों वरदान दे जाएंगी तुम्हें कि तू मेरे सत्य स्वरूप को पहचान गया, तू जानता है मैं कौन हूं। और भागवत में तो साफ लिखा, बिलज जमाना, भगवान ने उसको ऐसे काम करने को दिए हैं कि जाकर के संसार के लोगों को उत्पन्न कर। तो मुझे बुरे भले कैसे कर्मों के अनुसार लोग उत्पन्न करने पड़ते हैं, ये संसार बहुत खराब है, ऐसा काम है। तो जाकर के एक दासी के समान भगवान के पीछे खड़ी रहती है, और बहुत से मूर्ख लोग भगवान के पीठ पीछे प्रणाम करते हैं। एक ने किया, ये कर रही है, दूसरी भी उसके पीछे, तीसरी भी उसके पीछे, पूरा झुंड निकल गया। अब बता रहे तो कपट रति। पूर्वोक्त चारों प्रकार की रतियों में कपटता की संभावना है। कपट, बनावटी, दिखावटी। कोई व्यभिचारिणी स्त्री को कहते वेश्या को, अपने पति का संदेह दूर करने के लिए उसके प्रति कपट जड़ रति प्रकाशित करती है। उसको बड़ा प्रेम दिखाएगी, लेकिन वास्तव में वो उससे प्रेम नहीं करती है, ये दिखाएगी जरूर। और जैसे पति घर से चला गया, वो अपना जो उसका दूसरा उसने कर रखा है उसके पास भाग जाएगी। ये बात गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप भी ऐसे ही हो, हमारे साथ रहे और हमको छोड़ के चले गए। बहुत से धूर्त लोग नैवेद्य खाद्य सामग्री, विशेषकर बकरे के मांस आदि के लोभ से कल्पित देव देवी को पूजा के अवसर पर अनेक प्रकार के प्रतिबिंबित रति के लक्षणों को प्रकाश करते हैं। यह भी कपट रति का उदाहरण है। तो बहुत से लोगों को खाना है बकरा, और अरे आप है ना देवी जी को बकरा चढ़ाओ, देखो देवी कितनी खुश हो जाएंगी, खाना उसको ही है। इसी प्रकार से बहुत से कर्मकांडी पंडित हैं, तुम्हारे काम हो जाएगा। और घर में क्या ऐसा है कि खीर, यज्ञ में खीर बनेगी, हलवा बनेगा, पुआ बनाओ, रबड़ी बनाओ, ये सब बनाओ, पंडित जी का इतना सारा, ये सब 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 धूर्तता इसमें साफ लिखा है। ये सब धूर्त लोग हैं। हजारों लाखों रुपया दे करके पंडित जो काम नहीं कर सकते, वो आपका एक नाम काम कर सकता है। भगवान क्या देर हो सकती है, अंधेर नहीं, परंतु होगा न्याय। गलत हाथों में नहीं जाएंगे। ये ज्योतिष इत्यादि ये सब क्या है, इतना भरोसा। हर कार्तिक में गुरुदेव कहते थे मत जाओ, ये लोग अपना जीवन ना सुधारने तो तुम्हारा सुधारने चले। तो यहाँ पे बार बार जब भाव भक्ति की बात आई है तो ऐसी बातें हो सकती है, तो उन्होंने हमको सावधान कर रहे हैं। तो नैवेद्य मतलब जो निवेदन किया जाए खाद्य सामग्री, उसके अवसर विशेषकर बकरे के मांस आदि के लोभ से कल्पित देव देवी को पूजा के अवसर पर अनेक प्रकार की प्रतिबिंबित रति के लक्षण दिखाई देते हैं। वही हंसना, रोना, ये सब, यह भी कपट रति का उदाहरण है। आचार्य का प्रिय पात्र बनने के लिए अथवा साधु मंडली में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आशा से, या काल नेमी की भांति किसी कार्योद्धार के लिए, या महोत्सवों में सम्मान प्राप्ति की आशा से बहुत से लोग कपटता पूर्वक भागवती रति के, देखो अब मैं क्यों मना करती हूँ नाचने को, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो,
नृत्य, स्वेद, पुलकाशु, कंप, लौटना, पलटना और कभी कभी भाव तक इन लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। हम जाते हैं, इधर जाते हैं खूब, यहाँ पर नवदीप धाम में, राधा कुंड में इधर, और कहा जाता है कि अरे लोटपोट हो जाओ। अरे तुम सचमुच जन्म में लोटपोट हो गए तो संसार उसी समय खत्म होना चाहिए, फिर से संसार को लेकर के आ गए। लोटपोट हृदय से हो पहले। और बड़े गर्व होता है उनको कि हम तो लोटपोट हो गए भाई। हृदय जब तक तैयार नहीं है तब तक ये शरीर कुछ भी नहीं करेगा। शरीर से करा तो शरीर तक बस। तो देखो फिर से हम बोल रहे हैं इस सेंटेंस को। आचार्य अपने गुरु का प्रिय बनने के लिए हम क्या क्या करते हैं? गुरु जी के आगे आंख में आंसू भर करके, ठीक है। देखो गुरु जी के पास आते तो लगता है ये मेरे जीवन का उद्धार करेंगे, ये मेरे जीवन का गुरु जी तो कहेंगे देखो हमारे पास तो कुछ और है नहीं भाई, हम और तो कुछ आता ही नहीं है, हमको भजन करना आता है, वही शिक्षा हम आपको दे सकते हैं। आपको जो दुख दर्द है वो आपका नाम जो आप जपेंगे वो दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी कोई कहता है कि यज्ञ कर दो। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कभी कभी एग्जाम पहले ना रह जाते हैं। चारू को ना तुषार लेट आई, काफी लेट आई, मेरे ख्याल से 5 साल बाद आई, 4-5 साल बाद आई। तो ये यज्ञ कर दो, वो यज्ञ कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हरि नाम का कोई भी नहीं बोलता है, कोई भी नहीं। और एक ने तो यहाँ तक कह दिया ये देखो भाई यज्ञ नहीं करोगे तो हमें तो भैया अंधकार दिख रहा है, अर्थात हमको तो नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, अब उसको जो मैं मोटिवेशन के लिए कह रही हूँ, तो उसको प्री मैच्योर चाइल्ड हुआ 7.5 में, तो उसके यहाँ पर ज्योतिषियों से पूछा गया, सब पूछा गया, माँ पर आए, माँ वो लोग कह रहे हैं 99% लोग कह रहे हैं कि बचना बहुत मुश्किल है। मैं तो वो तो नेगेटिव बोले थे, मैं अच्छे शब्दों में बोल रही हूँ। किसी एक ने कहा कि नहीं, और वो कौन थे जिसने कहा बच जाएगी? वो बहुत बड़े आचार्य थे। ये ज्योतिषों का हाल है। कोई भी एक जन बता दे कि हमने ऐसा, यदि फ्लूक से हो गया है तो वो अपने कर्मवश हुआ है। इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि मैं हर वक्त यही समझती हूं कि मेरा 1 मिनट भी जा रहा है तो बिना नाम के नहीं जाना चाहिए। हर वक्त ध्यान रखो तो ये जीवन हमारा सज जाएगा, संवर जाएगा, कृष्ण के चरणों में पहुंच जाएगा। तो बहुत से लोग कपटता पूर्वक भगवती भगवान की रति दिखाते हैं गुरु वैष्णवों के सामने, या साधु मंडली में मेरे को प्रतिष्ठा मिले और कोई कह दे हाँ ये तो बहुत अच्छा है बेचारा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बातें करता है, अरे ये तो भावुक होकर के ये भाव में ये सब जो है ना, ये नृत्य मंडली में सम्मान पाने के लिए, उधर नृत्य मंडली में खूब नाचा गाया, खूब सम्मान पाया, और बाद में फिर देखा तो लड़कियों के पीछे भाग रहा है। किसने किया था तुम्हें ये सब? लोग आ गए, पैसे दे गए, आगे की बुकिंग कर गए? नहीं भाई। तो ये लोग नाचते हैं। श्रीमद् भागवत में कोई सीन डिपिक्शन करने की जरूरत नहीं है। वक्ता के शब्दों में ऐसा प्रभाव होना चाहिए। कभी कभी नए लोग जो हैं, पुराने लोग तो समझ जाएंगे, नए लोग हैं उनको चलो उनको थोड़ा याद रह जाए, उतनी देर के लिए ठीक है। पुलकाशु, रोमांच, आंसू, कंप, लौटना पलटना आदि कभी कभी भाव तक इन लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, परंतु इन लोगों के हृदय में
सात्विक विकार का अभाव ही होता है। सात्विक विकार नाम की कोई चीज नहीं होती है। तत् श्मसारम हृदय, इनका हृदय तो श्मशान पत्थर का बना होता है, इसमें यह सब होता ही नहीं है। इस प्रकार संसार में नाना जातीय रतियों को देखकर उनके प्रति बुरी धारणा के कारण जो लोग विशुद्ध भागवती रति का यथा योग्य सम्मान नहीं करते, वे वास्तव में बड़े शोचनीय और दुर्भाग्य हैं। तो संसार में अनेकों प्रकार की रति हमने बताई, और देखो आगे बता रहे लैला मजनू से लेकर के उन्होंने फिर ये बनावटी रति बताई देवी देवताओं की, और ये भी है कि पहले ही बताया पशु पक्षियों से प्रेम करना है ना, उनको छूना चाटना। कुत्ते का स्पर्श करने वाला कभी भी, और लोगों की तो बात छोड़ दो, स्वर्ग की तो बात छोड़ दो, नरक में ही जाएगा। और भगवान ने कहा है, भगवान कह रहे हैं, भगवान ने दुनिया बनाई है, भगवान ने तेरे को बनाया, भगवान ने तेरी आत्मा बनाई, भगवान ने तेरा शरीर बनाया। उन भगवान की बातों को नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? मन की। और ये मन ही तो सबसे बड़ा कपटी है, इसलिए तो हमारी बुरी हालत कर रखी है। और बहुत से लोग होंगे इतने ज्यादा भाव में आ जाएंगे, इतने ज्यादा हमने अपने महाराज जी के लिए अपना घर संसार सब छोड़ दिया। मत छोड़ो, महाराज जी तुम्हारा घर बसाने के लिए थोड़ी भजन करने आए हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं। महाराज जी हम सब छोड़कर आए आपके लिए, अब हम घर वापस, आप हमको रख लो। क्यों रखे महाराज जी बेचारे? एक महिला, मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ वृंदावन में रहूं। किसके पास रहेगी, किसके लिए रहेगी? और मानो जिस महाराज के लिए तुम आए या जिसके लिए तुम आए वो कल नहीं रहा तो, वो संसार से उठ गया तो फिर कौन संभालेगा? कब्जा तो कर नहीं सकोगे प्रॉपर्टी पे, क्योंकि 50 लोग आ जाएंगे। इसलिए जहां भी भगवान ने ग्रह था के बने था के, भक्तिविनोद ठाकुर ने एक एक बात ऐसी अमृत वाणी लिखी है ना, कहीं भी रहो अपना हृदय भगवान को दो, शुद्ध भक्ति करो, अपने आसन पर बैठो, आसन पे नहीं तो जहां भी, सोफा पे, कुर्सी पे, जहां भी बैठ के खूब खूब हरि नाम करो। बस कृष्ण संभालते हैं ना। तो बहुत से लोग विशुद्ध भागवती रति के यथा योग्य सम्मान नहीं करते, तो नाना जाति रतियों को देखते हैं, अरे उसको अपने बेटे से कितना प्यार है, देखो कि इसका बेटा कितने दिनों बाद आया, देखो कितना, अरे एक मेरा बेटा है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अरे सब भारी है, सब भारी है। आज तक सुना है कि उसके मरने से वो मर गया? शमशान में फूंक कर आ जाओ, चलो ठीक है, आके बैठे नहीं भैया, चाय वाय बना दो, बड़ा सिर में दर्द हो रहा है हमारे तो, अरे धूप बहुत थी आज, अरे चिता में बड़ी धुआं निकल रही थी। और एक रिवाज है कि जिस दिन शमशान चित मरता है उस दिन घर पे खाना नहीं बनेगा, है ना, अच्छी रिवाज है। वैसे भी चलो बाहर गांव से देना चाहिए भाई, उस दिन सब लोग परेशान है, घर का एक आदमी चाह रहा है। फिर बैठ करके चाय भी सब खा लिए, और फिर नींद भूख प्यास से आएंगे ही शरीर में। इसलिए आत्मा वा अरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यः स्मर्तव्यश्च। अरे मैत्रेय याज्ञवल्क्य के कह रहे हैं अपनी पत्नी से, तू आत्मा के विषय में सोच, आत्मा के विषय में चिंतन कर, आत्मा के विषय में मनन कर। ये जो रिश्ता है शरीर का, इससे काम नहीं चलेगा। तो वास्तव में बड़े शोचनीय और दुर्भाग्य हैं जो भागवती रति, इतनी सुंदर जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम है, इसको छोड़ छाड़ करके संसार के प्रेम के चक्कर में फंस जाते हैं। मेरी बेटी मेरा बेटा, लाए थे क्या? मेरी बहन मेरा भाई, बहन भाई को छोड़ती नहीं है, और जब भाई उसको दुत्कारता है ना, तब उसको अक्कल आती है, पागल हो जाती उसके पीछे। ये दे दूं, बे दे दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। और भाभी, जब तक आप देते रहो तो भाभी से आंखों पे। 2 बहनें हैं, एक बहन नहीं देती है
उसके साथ भाभी का क्या व्यवहार है, और एक बहन घर बढ़ती है उसके साथ भाभी का क्या व्यवहार है। हर घर की कहानी है। तो ऐसी जगह जगह हमारी रति देखी जाती है। ऐसी स्कूल में देखो, कोई टीचर है, आई लव दिस गर्ल, आई लव दैट बॉय, आई लव, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, मेरे फेवरेट टीचर है। ठीक है, हो गए, बच्चों का स्कूल खत्म हो गया, बच्चे भाग गए, कितने बच्चे लौट कर आते स्कूल में? उनका कॉलेज हो गया, कॉलेज आकर के उनके फ्रेंड्स बन गए, और ये टीचर तो मेरे बच्चे को बहुत प्यार करती है टीचर। अरे तेरा बच्चा इस साल है, अगले साल उसके लिए दूसरे बच्चे हाजिर हैं। यही तो संसार है। इसे सब बनाती है, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो जो भागवती शुद्ध भगवत प्रेम का सम्मान नहीं कर सकते, उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय है, बड़ी दुखपूर्ण है, बड़े दुर्भाग्य है। यदि कहीं ऐसा देखा जाए कि किसी व्यक्ति ने कभी भी कोई साधन नहीं किया, अथवा अकस्मात उसके अंदर भागवती रति अचानक दिखाई पड़ गई, प्रकाशित हो गई, तो ऐसे स्थल में यही समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में अनेकों साधन किए थे, जैसे कि ध्रुव महाराज। क्या 6 महीने में भगवान आ जाएंगे? ब्रह्मा जी 60,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। शबरी ने कितना समय निकाल दिया, रोज रास्ते में फूल बिछाती रही, कितने 1000 वर्ष निकल गए। जिसके जीवन में अचानक दिख पड़ता है, इसी प्रकार से अचानक कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो कई साल तक सोचता रहता है मैं हरि नाम ले लूं, हरि नाम ले लूं, अंत में ले ही नहीं पाता, गुरु जी पधार जाते हैं। फिर उसके मन में ऐसी वेदना रह जाती है, ये क्या हुआ? उसके कई कर्मों का परिणाम था। ये है तो सच्ची बात, पर कहो तो उसको बड़ी बुरी लगेगी, पर है शास्त्र सम्मत बात। बालिका सी भजन करना चाहिए। अपने घर में जो भी बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है, सब कुछ है, ये सब जो विदेशी सभ्यता है, केक काटना और ये सब लैम्प जलाना, ये सब छोड़ दो। बच्चों की खुशी शरीर की खुशी है, बच्चों की आत्मा की खुशी के लिए उनको भगवान का नाम सुनाओ, बचपन से सुनाओ, बड़े होने पर नहीं सुनेंगे। बोलेगा क्या बोल रही है? सबसे बड़ा अपमान वही लोग करेंगे। इसलिए बहुत ही सावधान और बहुत ही सतर्क होकर जीवन में चलना है। परंतु किसी विघ्न के कारण उसमें अभी तक रति प्रकाशित नहीं हो पाई थी। पूर्व जन्मों में बहुत दिनों से चल रहा था। अभी किसी कारण से विघ्न दूर हो जाने पर आच्छादित रति का आच्छादन दूर हो गया। जो रति ढकी थी, अब वो रति प्रकाशित हो गई और रति अकस्मात उदित हो गई है। साथ ही साथ उस भक्त में देखो ना, हम लोग कितने लोगों को लेके जाते हैं, आप भी कथा सुनने आओ, और कोई रह ही जाता है, और किसी के इधर मुझे भी लेके चलो ना, यहाँ पे मुझे कथा सुनना है, अगली बार कथा हो तो मुझे जरूर बुलाना, इनकी कथा मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अगली बार भी लेकर के आना। बहुत आनंद आया। हर बार है ना, भागवत सुनने आते, अरे 7 दिन कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, हम किस लोक में थे मालूम ही नहीं। भागवत का ऐसा ही होता है। भगवत इति प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा जो कही गई है, इसमें भगवान का वर्णन है और भक्तों का, शुद्ध भक्तों का वर्णन है। और यदि वक्ता यदि कोई शुद्ध हो, अनुभूति संपन्न हो, फिर तो कहना ही क्या है। साथ ही साथ उस भक्त में अपने आराध्य भगवान का अनुभव और इतर वस्तुओं से वैराग्य, 2 चीजें एक साथ चाहिए। आराध्य उसका अनुभव है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, भागवत का अनुभव है, भागवत के श्लोक कर, स्वादु पदे पदे, हर पद में स्वाद है, मधुराति मधुर है, हर श्लोक में राधा और कृष्ण है। ऐसी अनुभूति हो। इसी अनुभूति में हमारे सनातन गोस्वामी, इन्होंने कितना भागवत का टीका लिखा, प्रभुपाद ने लिखा, कितना भागवत का टीका लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा, सनातन गोस्वामी ने लिखा, जीव गोस्वामी ने लिखा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी दिन रात भागवत में लीन रहे। महाप्रभु जी गंभीरा में भागवत सुनते थे। ऐसे श्रोता हो और ऐसे वक्ता हो,
तब तो जीवन का लक्ष्य ही भागवत श्रवण है। जो कुछ भी उपाख्यान है भागवत से ही आते हैं। जो कुछ भी ज्ञान है, श्रीमद् भगवत गीता उसका बेस है और भागवत पैलेस है। तो जब हम भागवत में पढ़ते, सद्यो मुक्ति पढ़ा हमने, क्रम मुक्ति पढ़ा, क्रम मुक्ति में धीरे धीरे किसी जन्म में हो जाएगी सद्यो मुक्ति। इतना बल चित्तबल हो गया, हमारा चित्तबल हो गया। कभी कभी हमने सुना जाता है उस महात्मा के प्राण ब्रह्मरंध्र से निकल गए। इतना भजन किया हुआ है, इंद्रियां इतनी काबू में है, विचार इतने काबू में है, हर चीज उसके कंट्रोल में है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर को उसने उठा के फेंक दिया है। ये भावरति में रहता है। इस भावरति, जो भावरति जिसका आश्रय लेती है और कृष्ण से संबंध नहीं छोड़ता, भावरति से आगे फिर जो प्रेम रति है, प्रेम के बाद फिर प्रणय रति आती है, स्नेह रति आती है, प्रणय राग रति आती है, स्नेह रति, प्रणय राग स्नेह, मान रति आती है, भगवान से रूठ जाना। उसके बाद फिर महाभाव ने किसका आश्रय लिया? राधा जी का। वो ही वहां तक पहुंच पाए। उसके बाद भी फिर मोदन मादन मोहन कैसी अवस्थाएं आई। तो ठाकुर जी की अनुभूति की बात है भाई। कितने गंभीर है हम। हमारी हृदय कंदरा में, हमारी हृदय कुंज में कहां पे आके ठाकुर जी विराज गए हैं। वहां पर बाहरी कुछ भी नहीं है। ये आज चैप्टर पूर्ण हो गया। अब अगला चैप्टर और भी बढ़िया आएगा, जिसमें हम प्रेम भक्ति का विचार पढ़ेंगे। इसका मतलब जैव धन की तरह हमारा रस विचार शुरू हो जाएगा प्रेमा भक्ति के बाद। प्रेम भक्ति। तो आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे थोड़े से। आपके तैयार हैं सबके प्रश्नोत्तर? यदि कल का सोचकर बैठे हो तो मैं आज आगे का पढ़ा दूं। मुझे एक चीज बोलो तो मैं पढ़ा सकती। हरे कृष्ण दीदी, कल के लिए कहा था आपने? कल के लिए था तो ठीक है, मैं आज प्रेम भक्ति शुरू कर दूं। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी, हाँ। जो पेज नंबर 293 है ना, उस पे एक चीज पूछनी थी। इस पे जो लिखा है ना, लाइन 4 पे है, मतलब लैला के मर जाने पर आशिक मजनू भी मर जाता है। उसके बाद जो नीचे लाइन है, हाँ। उर्वशी के चले जाने पर महाराज ययाति का प्राण वियोग हो जाता है। तो दीदी इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? हाँ, उर्वशी के जाने के बाद पुनर्विवाह था। हाँ, उसी दिन बता दिया था ना। अच्छा, इला के गर्भ से जो पैदा हुआ था, एल कहो या उसको पुरुरवा कहो, हाँ, उसी दिन करेक्शन हो गया। अच्छा है, तुम क्या नाम है तुम्हारा? अभी जिसने अंजना दीदी। अंजना, हाँ। तुम थोड़ा भागवत और पढ़ो। पढ़ रही हो? अच्छा, ठीक। दीदी एक बारी पढ़ ली है, बट एकादशी को पढ़ती हूँ मैं। वैसे तो टाइम नहीं मिल पाता, एकादशी पढ़ती हूँ। एकादशी कितना पढ़ लेती हो? इतना 4 खंड का भागवत 15 दिन में एक बार पढ़ोगी तो कैसे होगा? अच्छा, प्रयास करूंगी दीदी। अपने लिए किसी मनुष्य के लिए भागवत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। पढ़ो, ठीक है, पढ़ो और उसको नोट्स बनाओ कि मैंने क्या पढ़ा। जी दीदी। शुरू के 2-3 श्लोक कठिन लगेंगे, जन्माद्य से यत वगैरह, उसके बाद तो अमृत बहता है। जी दीदी। हाँ, भाव भक्ति के बाद अब हम आ रहे हैं प्रेम भक्ति पर। अब यहाँ प्रेम भक्ति का विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। हमने पहले रति का वर्णन किया है। रति का दूसरा नाम भाव है। यह रति या भाव बहुत गाढ़ा हो जाता है, सांद्र घन हो जाता है, तब यह क्या कहलाता है? प्रेम। तब यह प्रेम कहलाता है। प्रेम उदित होने पर अंतःकरण अतिशय मसृण अर्थात आर्द्र हो जाता है, अर्थात प्रेम से एकदम हृदय भीग जाता है।
और हृदय भगवान को नित्य निरंतर पुकारने लगता है, बिल्कुल प्रेम से भीग कर, है ना। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा और चंदना। सुंदर सुंदर भाव में, वहां पे फिर एक्सटर्नल भारी कुछ नहीं रहता, हृदय से आवाजें आती हैं, हृदय बड़ा भाव में हो जाता है। और फिर उसमें यह नहीं रहता कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, उसमें हमारा संबंध मात्र ठाकुर जी से रहता है। ये होती है सहज अवस्था। इस सहज अवस्था के लिए साधु जीते हैं, जो हो रहा है होने दो। वो वाली बात है ना, नाव डूब रही है तो साधु क्या कर रहे थे, नाव में और पानी उलीच रहे थे। तो ऐसा क्यों कर रहे हो कि भगवान की इच्छा में इच्छा मिला रहा हूँ। और जब नाव उठने लगी तो पानी उसमें खड़ा, तो वो भी खड़ाने लगे। तो जो भगवान की इच्छा वही कर रहा हूँ। ये एक घटना है। और दूसरी घटना ये है कि एक माँ आके कहती है कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको रोको, बहुत गुड़ खाता है। गुड़ तो मैं भी बहुत खाता हूँ। मेरी बात का असर जब होगा जब मैं पहले गुड़ खाना बंद करूँगी, 1 हफ्ते बाद इसको लेकर के आना। 1 हफ्ता गुड़ खाना बंद किया, तब से खाया। तो पहले करे आचार, फिर करे प्रचार। अपने आप को सुधारना है। हम भजन दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा के शोधन के लिए कर रहे हैं। अपनी आत्मा की जो हमारी पूर्व अवस्था है, जहाँ हम तटस्थ शक्ति से शुद्ध आत्मा निकली है, जो हमारा शुद्ध मंजरी भाव है, नित्य भाव, उसकी प्राप्ति के लिए हम जन्म पे जन्म ले रहे हैं, अब और नहीं। तो हृदय एकदम आर्द्र प्रेम से भीग जाता है। प्रेम उदित होने पर अंतःकरण अतिशय बहुत अधिक भीग जाता है। अधिकंतु भगवान में अनन्य रूप से ममता भी उत्पन्न हो जाती है। फिर तो कृष्ण ही कृष्ण, और कुछ होता ही नहीं है। श्याम मन श्याम तन, श्याम ही हमारो धन, उधो आठो याम, हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ने है श्याम गे है, श्याम ही हमारो दे, योग कहाँ राखे जहाँ रोम रोम श्याम है। हनुमान जी से एक चीज तो बहुत अच्छी लगती है ना, कि कैसे उनके रोम रोम में भगवान बसे हैं। और जैसे ही उनको रत्नमाला दी गई है, और रत्नमाला उठा करके उन्होंने जब तोड़ने लगे हैं, बानर जाती है, तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है, एक मुंह में लगा टूट जाएगा। तो कहीं पे लिखा है लक्ष्मण जी, कहीं पे लिखा है सीता जी क्रोधित हो जाए। अरे बानर, तू बानर ही रहा, रत्नों को क्यों तोड़ रहा है? इसमें मेरे राम का नाम नहीं है। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो मेरे भगवान से संबंधित नहीं है, हम उसका सम्मान नहीं करेंगे। जिन वस्तुओं से हमें भगवान की स्मृति आती है, उनका हर जगह हम उनका दर्शन करेंगे। कुसुम सरोवर पे एक दफे गुरुजी एकदम भावपूर्ण हो गए थे। एकदम गुरुजी का चेहरा ना, जब भाव लाल पड़ जाता था उनका चेहरा, तो हम देख रहे हैं उनको, देख रहे हैं तो एकदम, तो हिम्मत तो नहीं हो रही थी कुछ पूछने की, पर किसी ने तो पूछा था, गुरुदेव वो तो मोर देख रहे हो ना, मोर, उसका बस गुरुजी को मोर पंख देख करके श्री कृष्ण का स्मरण हो आया, उनके मोर पंख का स्मरण हो आया। तो हम जहां भी धाम दर्शन करने जा रहे, इधर ऐसा ये दर्शन होता है। धक्का मुक्की चल रही है, पिस रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, इधर चुन्नी डाली, इधर दुपट्टा डल रहा है, इधर कुर्ता खिंच रहा है, वहां क्या भगवान का स्मरण होगा? क्यों जाते हो ऐसी जगह पे? बैठ के अपनी समाधि लगाओ, या फिर ऐसे समय पे जाओ जिस समय बिल्कुल ऐसी आशंका नहीं है कि हमें धक्का मुक्की लगेंगे, तब उस जाकर के उस भूमि को प्रणाम कराओ। इसमें बता रहे हैं, रति की विलास योग्यता होने पर इसे प्रेम कहते हैं। जब रति एकदम एक्सपांड हो जाती है, लीलाएं करती है, उसको प्रेम कहते हैं। रति में ममता होती है, परंतु वह ममता उस समय अनन्य रूप से नहीं होती। तो रति में भी ममता होती है,
रति जो प्रारंभिक अवस्था है, लेकिन प्रेम आते आते तक उसमें तो फिर बहुत अधिक ममता गहरी हो जाती है। रति में अनन्य रूप से नहीं होती। शुद्ध रति में साधक भगवान को अपना विषय मानता तो है, परंतु उस समय भी वह उस अवस्था को प्राप्त नहीं करता जिसमें भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई विषय ही नहीं होता। शुद्ध रति में साधक भगवान को अपना, भगवान ही मेरे विषय हैं। जैसे कि आंख का विषय देखना है, कान का विषय सुनना है, हाथों का विषय छूना है, होठों का विषय, जीवा का विषय रस है, उसी प्रकार हमारे पूरे जीवन के विषय कौन है? कृष्ण। तो उन कृष्ण को शुद्ध रति में साधक भगवान को अपना आत्मा का विषय मानता है। आत्मा का विषय कौन है? परमात्मा। परंतु उस समय भी वह इस अनन्य ममता को प्राप्त नहीं कर पाता, इस अवस्था को नहीं प्राप्त करता जिसमें भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई विषय नहीं होता। अभी भी उसके विषय में भाव भक्ति में भी थोड़ा थोड़ा कषाय रहता ही है। बताया ना, भाव भक्ति से भी गिर सकते हैं। जब साधक की रति इतनी गाढ़ी हो जाए कि कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई विषय ही नहीं रहे, अब आएगा देवी जागरण, बताओ तो, अब आएगा दशहरा, 9 दिन व्रत करेंगे, किस लिए? दशहरे के दिन आना हमारे यहाँ पर, क्यों? फीस्ट है, दावत है। 9 दिन का व्रत इसलिए किया गया कि 10वें दिन क्या खाया जाए। अरे भैया, कान का आहार भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं, आंखों का आहार उनका दर्शन है, मुख का आहार उनकी कथाएं कहना है। ये सब नहीं है। और हम लोग फीस्ट कोई भगवान को खिला भी रहे और वैष्णव का सम्मान भी नहीं कर रहे। तो भगवान के अतिरिक्त जब कोई विषय नहीं रह जाता, जब साधक की रति इतनी गाढ़ी हो जाएगी, कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा कोई विषय ही नहीं है, उसी समय रति में विलास की, उसी समय फिर लीला, फिर हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की हम योगदान देते हैं। तब भगवान कहते अब आ जाओ, अब तुम मेरे बराबर हो गए, अब तुम मेरे लेवल पर आ गए, अब तुम्हारे अंदर गुणाष्टक सब प्रकट हो गए। तो अब क्या करूंगा? जहां जहां मैं जन्म लूंगा, जहां जहां मेरा आविर्भाव होगा, तुम लोग भी आओगे, क्योंकि तुम मेरे साथ पुरुष रूप में विहार नहीं कर सकते, इसलिए तुम गोपी बनकर आओगे। उन रस के लिए उपयोगी रति को ही प्रेम कहते हैं। तो जो रस के लिए जो प्रेम चाहिए वैसा प्रेम हो, उसको ही हम, उस रति को हम प्रेम कहते हैं। पहले जिस रति की बात कही गई है वह प्रेम के अंकुर स्वरूप शुद्धा रति है, वो प्रेम का अंकुर है, किंतु उसमें तब तक रस की उपयोगिता प्रकाशित नहीं हुई है, क्योंकि उस समय तक उसमें कृष्ण के प्रति अनन्य ममता लक्षित नहीं हो रही है। बस कृष्ण ही कृष्ण हो, जित देखूं तित श्याममयी है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो जो और ये शादी हुई है, इतने सारे पति, इनका क्या? ऐसे बरकू का बरू जो जीवे और मर जाए, बरलू ऐसे बरकू चुड़ला मर है जाए। तो जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, तब सांसारिक पतियों के प्रति या पतियों का पत्नियों के प्रति कोई दायित्व नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। यदि जिस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, तब देहाभिमान तो पहले छूटा ना। तो जो भरता है, पति नाम का जो भरता है, जो शरीर का पालन पोषण करने वाला है, इसी प्रकार से पत्नी पतनात् त्रायतेति पत्नी, जो पतन से बचाए, भगवान की भक्ति की ओर ले जाए। इसलिए साधुओं ने पत्नियों को, हमारे जितने भी अत्रि ऋषि हैं, कोई भी च्यवन ऋषि हैं, कोई भी ऋषि हैं, उन्होंने पत्नी को साथ रखा था। क्यों रखा था? ये मातृशक्ति बड़ी भारी है, ये अपने पति को पतन से बचा के रखती है और बार बार याद दिलाती है कि देखो तुम भजन की ओर चले, तुम्हारा ध्यान कहाँ भटक रहा है। तो ये मार्ग, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वांक्षाकर्तृवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद दीदी। जब घर में पंचोपासना जैसे होती है, सब दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, उस समय हम वहाँ पे हो तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे हम अपना हरि नाम करते हैं, पर वहाँ पे बैठे हैं तो दीदी इससे दोष नहीं लगेगा?
सुनो मेरी बात। भाई का बेटा होता है तो बुआ की गोदी में बाल करते ना, तो हम थोरागढ़ देवी के पास गए, है ना, ये बहुत पहले की बात है, 80s की बात होगी। गुरुदेव बोले आज आई नहीं थी, कहाँ गई थी? मैं कहा गुरुदेव थोरागढ़ माता जी के यहाँ गई थी। क्या क्या देखा तूने वहां पर? मैं कहा महाराज जी मुझे तो राधा जी दिखाई दे रही थी। महाराज जी बहुत ठीक, ये ठीक है, तो तुम अपनी राधा जी के उसमें दर्शन करो और अपना हरि नाम करो। ये मैं गुरु वाक्य बता रही हूँ। वहां पे बस आप आंख बंद करो, वहाँ पे बैठी हैं तो उससे हमें दोष नहीं लगेगा कि हम तो। हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। हाँ किशोरी बैठना ही पड़े तो एक तो अवॉइड करो, मत ही जाओ, और मत ही जाओ तो तुम्हारे हृदय में बस राधा कृष्ण का ही, क्योंकि और जब गुरुदेव यहाँ रहते थे इंदौर में, तब दिल्ली के बहुत भक्त कहते थे महाराज जी हम देवी के जा रहे, तो महाराज जी बोले तुमको जाओ, महाराज जी जो बोले मैं वही कह रही हूँ, तुम जाओ, मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? तो एक आध कभी हो गया छुटपुट घटना, पर बार बार मैं वहां जाऊंगी, बार बार तो मेरी आसक्ति हो गई ना। तो कभी एक आध बार कभी ऐसा बैठना पड़ जाए, मुश्किल ही आ जाए, तो अपने को कृष्ण राधे का दर्शन करना है, आंख बंद करके ही रहना है वहां पे। और बोलो। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी जैसे आपने बताया कि जो माता जैसे 9 दुर्गा है, या जिनका भी अभी आपने बताया कि व्रत पहले नहीं था हमारे किसी भी उपनिषद में, किसी भी ग्रंथ में नहीं है, तो जैसे जो गोपियां थी उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में वर्ण करने कात्यायनी, बिल्कुल सही है जी। तो उन्होंने कहा है, सुन उन्होंने क्या कहा है, कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी। अब महामाया है, कौन हुई है? कात्यायनी है। हाँ, और आप सभी योगिनियों की अधीश्वरी हो। तो बहुत से ग्रंथों में साफ लिखा है कि राधा जी की उपासना कर रही थी, और राधा जी ने अपनी शक्ति दे रखी है दुर्गा जी को, जो भगवान की बहन है, उनकी उपासना की है। यदि मान लो इसके अलावा और कोई देवी देवता की देवी की बात नहीं आती, 9 दुर्गा ये सब कहीं कुछ भी नहीं है। जी दीदी ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। और बोलो। ठीक है, कोई प्रश्न है तो भजन का कीर्तन। हाँ, मैं कौन है? कुमुदिनी। हाँ गाओ। गौरांग बलि से हवे तोला का शरीरा, हरि हरि गाले सेना रामे बाजने आयल कादिनी साए चांदे कारुणा होइले संसार दासन मारा कबे सुखवारी विचल छड़िया कबे शुद्ध हाथ महान कबे हम हेरा श्री वृंदावन लोकर गुनाथ पादे हरिले अकुति कबे हम पूजा करते युगलती लोकर गुनाथ पादे रहो माया
यार खाना खाराई कथा नरतमदास गौरांग बलिते हवे पुलक शरीरा हरि 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 यमे जय नित्यानंद जय नित्यानंद जय नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर। नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम दास जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर। बहुत सुंदर। कोई और? दीदी एक मैं गाऊं? हाँ गाओ, नाम बोलो। विनीता दीदी। हाँ विनीता गाओ। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छायाए जगत जुड़ाए जे छायाए जगत जुड़ाए हेन निताई बीने भाई राधा कृष्ण माई ते नाई हेन निताई बीने भाई राधा कृष्ण माई ते नाई तृण करी धर निताइर पाए द्रण करी धर निताइर पाए से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार से पशु बड़ दुराचार से पशु बड़ दुराचार निताई ना बलिल भूखे मंजिल संसार सुखे विद्याकुले की करी बेतार विद्याकुले की करी बेतार अहंकारे मत हैया निताई पद पासरिया अहंकारे मत हैया निताई पद पासरिया इस तेरे सत्य करी मानी इस तेरे सत्य करी मानी निताइर करुणा हबे ब्रज राधा कृष्ण पाबे निताइर करुणा हबे ब्रज राधा कृष्ण पाबे धर निताइर चरण दुखानी धर निताइर चरण दुखानी निताइर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताइर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य निताई पद सदा कर आश निताई पद सदा कर आश नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे कर सुखी नरोत्तम बड़ दुखी निताई मोरे कर सुखी रख रंगा चरणेर पास रख रंगा चरणेर पास
राय जय नित्यानंद राय नित्यानंद राय जय नित्यानंद राय निताई रे गौरा रे निताई रे गौरा रे। हरे कृष्ण। रांगा, रांगा चरण का क्या अर्थ होता है? लाल लाल सर। हाँ, पैरों के नीचे जो लालिमा है ना, उसको रांगा चरण कहते हैं। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल सब बढ़िया बच्चे, सारे बच्चे अच्छे अच्छे प्रश्नों के उत्तर तैयार करके लाना। हरे कृष्णा दीदी, मैं वृंदा बोल रही हूँ, मुझे कीर्तन गाना है। वृंदा, आप कीर्तन गा सकती हैं। सुंदर लाला सचिरा, ये वही है ना जो रुक्मणी और राधा बनी थी, वही है ना? जी दीदी। हाँ, गाओ। सुंदर लाला सचिरा दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर लाला सचिरा दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में, अलका शोभे कपोलन में। सुंदर लाला सचिरा दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सिर चूड़ा नरेश निराले, बल फूल माला ये पर डोले, बल फूला ये पर डोले। ठीक से गाओ। नूपुर राधा कृष्ण एक तनु है। कोई गावत है राधा कृष्ण नाम, कोई गावत है हरि गुण गान। मधुर आवाज रसाल, मधुर रसाल, कोई गावत है रंग रंग में। सुंदर लाला सचिर दुलाला श्री हरि कीर्तन में। जय निताई गौरांग, जय निताई गौरांग, निताई गौरांग, जय निताई गौरांग, जय निताई निताई गौरांग, निताई गौरांग। ठीक है, तुम अच्छा गा रही हो। अगली, हाँ, जय गौर हरि गाओ। ठीक है। जय सती सची नंदन जय गौर हरि, सची नंदन जय गौर हरि, जय सची नंदन जय गौर हरि, सची नंदन जय। अगली बार बहुत सुंदर गा रही हो, अच्छा गा रही हो, अगली बार एकदम याद करके गाना। ठीक है। वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल सारे बच्चे अच्छे से तैयार